डोली बिठा दिया, दहेज के हत्यारों ने जिंदा जला दिया। यही हो रहा है कि नहीं? जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। एक लड़की रोकर कह रही है, बाबूजी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद, हाथ में लेकर तेल की बोतल आई छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई। सुनिए, ये हो रहा है दहेज के पीछे। पति ने मेरे आग लगाई, बाबूजी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद। अरे माता बहन भाइयों, जिनके सामने लड़की का प्रश्न है, लड़की सबके आगे होगी। क्या हो रहा है दहेज के पीछे? विद्वानों को चिल्लाते चिल्लाते खोपड़ियां गंजी हो रही हैं। थोड़े दिन बाद हैनो गंजी हो गई। अब ठीक है, लेकिन असर कोई नहीं वही। याद रखिए, सास ससुर जी निवेदन किया, कर कमरे में बंद, हाथ में लेकर तेल की बोतल आई छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई। पति ने मेरे आग लगाई, भैया माता बहन भाइयों, सीटी बंद रखो, सीटी। इसलिए दहेज के पीछे हो रहा है। देवकी का भी प्रश्न है। आज देवकी का विवाह हुआ किसके साथ में? वसुदेव के साथ। विवाह होने के बाद विदाई हो रही है। भैया विदाई हो रही, लड़की के विवाह में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विदाई का नंबर आता है तो पत्थर का दिल भी एक बार पिघल जाता है। ये विदाई का समय ऐसा होता है। देवकी की विदाई हो रही थी तो माता पिता विदाई दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, बेटी जा रही हो, एक बात सुनती जाओ। क्या? बाबुल की दुआएं। पिता ने कहा, बेटी जाओ, रो नहीं, लड़की पराया धन होती है, फायदा क्या है रोने से? बेटी घबराओ नहीं, एक माता छूट रही है, धर्म की दूसरी माता शास्त्र में मिल रही है। एक पिता छूट रहा है तो धर्म का ससुर पिता दूसरा मिल रहा है। अंतर ये होगा, अंतर इतना होगा कि यहाँ तुम्हारी इच्छा होती थी तब खा लेती थी, वहां सबको खिलाकर तब खाना पड़ेगा। बस यही अंतर होगा भाइयों। इसलिए निवेदन कर दिया जाओ, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए। बेटी, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। निवेदन कर दिया जाओ, बेटी रो नहीं, जाओ। भाइयों उपदेश कर दिया बढ़िया।
अब इधर देखिए, भोजराज कंस बहन बहनोई को बिठाया रथ पर, चलने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने अपने रथ की राशें कंस के हाथ में थमा दी। बस यही गलती है यहाँ पर। कथा कई बार सुनी है ना, सुना होगा शायद। यहाँ पे गलती इतनी है वसुदेव की कि लगाम भगवान के हाथों थमानी चाहिए, कंस के हाथों नहीं। ये गड़बड़ कर दिया कि लगाम कंस को दे कर ले चलो। और कंस भी बहन बहनोई को बिठाया, बड़ा तेजी से जा रहा रथ लेकर। आज बड़ा खुश है। थोड़ी दूर निकल पाया था, एकदम आकाशवाणी हुई, है कंस ठहर जाओ। जिन बहन बहनोई को इतने प्यार से लेकर जा रहे हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, देवकी की 8वीं संतान महाकाल बनेगी और तुझे मिट्टी में मिला के छोड़ेगी। भैया कंस राज चौक पड़ा, रात से छूट गई, रथ खड़ा किया। कंस कहता है, आकाशवाणी ने क्या कहा? देवकी का 8वां बालक मेरा काल? अरे मैं बांसी नहीं रखूंगा, कैसे बंसी बनेगी और बजेगी? बजना तो बात बात। उसी समय देवकी के केस पकड़े, उतारा नीचे रथ से और कहा, बहन तुमने अभी आकाशवाणी सुनी? क्या कहा आकाशवाणी ने? कहा भैया हमें नहीं सुनाई पड़ी ना, वसुदेव को सुनाई थी, केवल कंस को। आकाशवाणी ने कहा है, बहन तुम्हारी 8वीं संतान मेरा महाकाल बनेगी, वो मुझे मार देगी।